देखिए, अगर आप 2 चैप्टर कम से कम कंप्लीट कर लेते हैं तो अर्थमेटिक का बैकबोन है। अर्थमेटिक 4 पार्ट में आपका पूरा मैथ्स बटा हुआ है। नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, मेंसुरेशन और एडवांस मैथ, जिसको हम लोग अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ये 4 पार्ट में आपका मैथ्स बचा हुआ है। तो हम लोगों को ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि ऐसा पार्ट को पहले पढ़ लें जिसमें कि मैक्सिमम क्वेश्चन रेज होता है, एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज ना कल हमको पूरा मैथ पढ़ना है। अगर आप पूरा मैथ नहीं पढ़ेंगे, और इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो रेलवे की तैयारी करने के लिए आए हैं, बहुत ऐसे होंगे जो बैंकिंग का तैयारी के लिए पर्पज से इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए होंगे, और बहुत ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो एसएससी के पर्पज से ज्वाइन किए होंगे, बहुत आए होंगे डिफेंस के पर्पज से, बहुत ऐसे होंगे जिसको मैथ्स को ठीक करना है इस पर्पज से आए हैं, एग्जाम से उसको कोई खास मतलब नहीं। ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं, उसका संख्या कम है लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट हैं। तो आप तमाम छात्र छात्राओं से निवेदन है कि आप लोग ना रेलवे का तैयारी के लिए मैथ्स पढ़िए, ना बैंक का तैयारी के लिए मैथ्स पढ़िए, ना एसएससी का तैयारी के लिए मैथ्स पढ़िए। आप लोग मैथ्स को ठीक करने के लिए मैथ्स पढ़िए, ठीक है। रामायण सुने हैं? रामायण में एक एग्जाम्पल है हनुमान जी का। हनुमान जी संजीवनी लाने गए थे। संजीवनी समझते हैं? वो लक्ष्मण जी को बचाने के लिए। तो वहां से वो क्या लाए थे? संजीवनी तोड़ के लाए थे या पहाड़ लेते आए थे? पहाड़ क्यों लाए थे? इसलिए लाए थे कि भाई संजीवनी अगर इस पहाड़ पे है तो हम पहाड़ लेके चले जाएंगे तो वैद्य जी खुद पता कर लेंगे कि इसमें से कौन सा संजीवनी है। उसी तरीके से आपको मैथ्स को पढ़ना है। अगर आप बैंकिंग का तैयारी करेंगे तो बैंकिंग में एडवांस मैथ नहीं पूछता है, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री नहीं पूछता है। अब बैंक के स्टूडेंट सोचेंगे कि हमको तो बैंक का तैयारी करना है तो अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री हम क्यों पढ़ें? गलत। आप मैथ्स का तैयारी कीजिए। जिस दिन मैथ्स का तैयारी हो जाएगा तो ये डर दिमाग से खत्म हो जाएगा कि हम बैंक का एग्जाम में जा रहे हैं कि रेलवे में जा रहे हैं कि एसएससी में जा रहे हैं। हम कंप्लीट मैथ्स पढ़ चुके हैं, किसी भी एग्जाम में बैठा दो मेरा मैथ्स सही है, निकल जाएगा। नहीं समझे बात को? मैं सिर्फ मैथ्स का भी बात कर रहा हूँ, रीजनिंग की बातें अलग है, जीके जीएस की बातें अलग है। अब आप बैंकिंग की तैयारी के लिए अकबर बीरबल बाबर करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है, उसमें हिस्ट्री नहीं पूछता है, वो अलग चीज है। लेकिन मैथ्स का जहां तक बात है तो मैथ्स में आप जस्ट हनुमान जी जैसा काम कीजिए, कंप्लीट मैथ्स को पढ़ लीजिए। अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़िए, एडवांस सेक्शन भी पढ़िए, आप नंबर सिस्टम भी पढ़िए, अर्थमेटिक भी पढ़िए और मेंसुरेशन भी पढ़िए। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है अर्थमेटिक से। अर्थमेटिक का जो बैकबोन होता है, सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स का जो बैकबोन है वो है अर्थमेटिक। बात को समझना, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आता है? अर्थमेटिक से। और अर्थमेटिक का जो बैकबोन है वो है परसेंटेज। इसीलिए परसेंटेज को पहले पढ़िए। अगर आपका परसेंटेज ठीक हो गया तो परसेंटेज ठीक होने से प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज दोनों ठीक होगा तो एसआई सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ये दोनों ठीक हो जाएगा, एलिगेशन ठीक हो जाएगा, रेशियो प्रोपोर्शन ठीक हो जाएगा। यानी अर्थमेटिक धीरे धीरे आपके सुधर जाएंगे। तो अभी हम लोग परसेंटेज शुरू करेंगे। आप सभी के पास पुस्तक होगा, अगर नहीं लिया तो जल्द से जल्द खरीद लें। बुक रहना जरूरी है। जैसे आप योद्धा के लिए अस्त्र शस्त्र जरूरी है, उसी तरह से स्टूडेंट के लिए बुक, कॉपी, कलम जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द खरीद लें। फिलहाल हम लोग आते हैं परसेंटेज चैप्टर को देखते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज अभी आप लोग अपना कॉपी में लिखेंगे। पहले आप देख लीजिए कैसे क्या होगा, फिर उसमें देखना जाएगा। ठीक है। प्रतिशत, इसके बारे में कुछ चीजें हम लोग जानते हैं पहले, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला है, हर एक बच्चों को लिखाते हैं, आपको भी लिखा देते हैं। रटना किन्हीं भी चीज को नहीं है। मैथमेटिक्स आप मेरे पास पढ़ने आए हैं, कोशिश कीजिए, रटना कुछ नहीं है। अगर आपको बनाते बनाते ना आ जाए, आप बनाते बनाते ना सीख ले, मैथमेटिक्स है प्रैक्टिस का चीज। आप क्या किए? साइकिल चलाना रटे हैं? साइकिल चलाना रटे हैं? स्कूटी, बाइक कुछ भी चलाना रटे हैं क्या? ये सब तैरने के क्या किए? रट लिए हैं कि हाथ ऐसे फैलाना है, पैर ऐसे करना है, तैरने में रटे नहीं ना है। प्रैक्टिस किए, आप साइकिल चलाना सीख लिए एक बार तो आप जीवन में कभी साइकिल चलाना नहीं भूल सकते हैं। हाँ, आप थक सकते हैं, थोड़ा देर चलाए थक गई अलग चीज है, लेकिन भूलिएगा कभी नहीं। तो परसेंटेज में हम लोग आते हैं, लिखिएगा। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका अंश
कोई भी संख्या हो सकती है लेकिन हर मतलब डिनोमिनेटर हमेशा एक सौ ही होता है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसकी अंश कोई भी संख्या हो सकती है लेकिन हर हमेशा क्या होगा, 100 होगा। जैसे एज 3% बराबर 3/100, 9% बराबर 9/100, 7% बराबर 7/100, x% बराबर x/100, एटसेट्रा। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए फटाक से, इसके बाद तुरंत आगे बढ़ते हैं। तो लिख लिए यहां तक। अब देखिए ध्यान से, प्रतिशत का मतलब क्या होता है वो समझते हैं थोड़ा सा। जैसे x% कहीं पर लिखा हुआ है, आखिर क्यों बट्टे में 100 होता है? आखिर 3% हम लिखे तो 3/100 क्यों किए? जैसे प्रतिशत हटा तो बट्टे में क्या आ गया, 100। जैसे 9% में प्रतिशत हटा तो बट्टे में क्या आ गया, 100। 7% में प्रतिशत बट्टे में 100। तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि a% में क्या होगा, a/100। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर बट्टे में 100 होता क्यों है, ये क्यों होता है? आखिर बट्टे में 100 हम लोग लिखते हैं, लिखे हैं, बात सही है और होता ही है, लेकिन क्यों होता है ये जानना जरूरी है। देखिए समझिएगा, इस a% को प्यार से लिख सकते हैं a%, ऐसे लिख सकते हैं प्यार से, या फिर ऐसे लिखिए प्रतिशत, थोड़ा अलग अलग कर लीजिए। a% लिख सकते हैं। अब आप आराम से चीजों को देखिएगा, चिंता मत कीजिए, चिंता चिता के समान है। एक बात हमको बताइए, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ये दोनों में कोई अंतर है क्या? 3/4 और 3/4 दोनों में कोई वेरिएशन, अंतर है क्या? नहीं है। एक बात और बोलो कि इसको क्या बोलते हैं? इसको पढ़िए तो, किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो किलोमीटर पर आवर ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा, यानी या तो इसको, इस लाइन को क्या पढ़े, इसको तो किलोमीटर पढ़े, इसको घंटा पढ़े, इसको क्या पढ़े, किलोमीटर प्रति, यानी इसको क्या पढ़े हम, प्रति पढ़े। अंग्रेजी में पढ़िए तो किलोमीटर पर आवर, PER पढ़े, मैं समझे बात को, किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझे कि नहीं? तो मेरा कहना है कि प्रति का साइन कैसा होता है, बट्टे। अब आप यहां पर है ए के बाद क्या है, प्रति मतलब ऐसा, कोई दिक्कत? असत मतलब होता है 100, a/100, a% बराबर 1/100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ये होता है, प्रति मतलब बट्टे, शत मतलब शतक, 100 बने बट्टे में 100। समझ गए चीजों को? यानी प्रतिशत मतलब क्या होता है, बट्टे में 100। 10% 10/100, कट जाएगा 0 0, 1/10 आ जाएगा। कटना अलग चीज है, वो कट जाता है वो अलग बात है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं प्रतिशत में, कि प्रति मतलब होता है बट्टे, और शत मतलब 100। यही वजह है कि कहीं पर भी परसेंटेज जब हटता है तो बाय 100 लग जाता है। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि पास शांति बनाए रखें और छापे ना, छापने का भरपूर मौका आपको दिया जाएगा। कुछ लोग छापने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, 3% बराबर 3/100, 9% बराबर 9/100। अब बताओ कि अगर 55% रहेगा तो क्या होगा, 55/100। 67% रहेगा तो क्या होगा, जहां कटने वाला रहेगा वहां कटा देंगे, जहां नहीं कटने वाला होगा नहीं कटाएंगे। समझो बात हो कि नहीं? चलिए अब आ जाते हैं, कुछ भिन्न है उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। कोई भिन्न है, अगर कोई आपको बोले कि 1/2 को प्रतिशत में बदल दो, तो एक बात बताओ, आप लोग मन ही मन ये बात सोचो कि 1/2 को प्यार से आधा नहीं बोल सकते हैं? 1/2 को प्यार से आधा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? और परसेंटेज जो होता है, ये जो
प्रतिशत होता है वो अपने आप में हमेशा 100 होता है। दुनिया की सभी चीजें अपने आप में 100% है। ठीक है, लोग सुने होंगे कि ऐसा करो जो इनकम होगा 50-50 कर लेंगे, सुने होंगे। तो 50-50 कर लेंगे का मतलब क्या होता है? आधा आधा कर लेंगे। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि 1/2 का मतलब 50% होता है। 1/2 का मतलब आधा और आधा मतलब 50%। इसका मतलब हुआ 1/2 बराबर 50%। लेकिन ये 50% आया कहां से, आता कहां से, उसको देखिए। तो 1/2 गुना कर लेंगे 100%। जहां जिसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, जब किसी भिन्न को, भिन्न क्या होता है, जो संख्या p/q के रूप में है उसे भिन्न कहते हैं, where q equals to not 0। खाली ये ध्यान रखना है कि q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो p/q के रूप में है, p ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अगर वो अंश बट्टे हर है तो उसे हम लोग कहेंगे भिन्न, और भिन्न में अंश होता है, हर होता है। अगर उसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करना होगा। आवाज जा रही ठीक से? 100% से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब 1/2 को परसेंटेज में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना? 50%। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमको 1/4 को बदलना होगा, 1/4 को परसेंटेज में बदलें तो 1/4 मल्टीप्लाई 100% कर लो। अभी कट के क्या हो जाएगा? 25%। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, अगर आप 1/2 बोलो या फिर 50% बोलो, बोथ आर इक्वल। आप 1/2 बोलो यानी आधा बोलो या फिर 50% बोलो, दोनों एक ही चीजें हैं। 1/4 बोलो या 25% बोलो, एक ही चीजें हैं। अगर आप 1/3 बोलते हैं, 1/3 को परसेंटेज में बदलो तो 1/3 मल्टीप्लाई 100% हो जाएगा। ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसका वैल्यू होगा 33.1/3%। परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, यानी 1/3 को परसेंटेज में अगर लिखना होगा तो होगा 33.1/3%। अगर हमको 1/5 को प्रतिशत में लिखना होगा, 1/5 को, तो 1/5 गुना क्या हो जाएगा? 100%। ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। ठीक है, यानी 20% आप बोल दो या फिर 1/5 बोल दो, एक ही चीजें हैं। अगर हमको 3/4 को प्रतिशत में बदलना होगा तो क्या लिखेंगे? 3/4 मल्टीप्लाई 100%। जब ये कटेगा यहां से तो ये हो जाएगा 25 तिया 75%, यानी 75% बोलो या फिर 3/4 बोलो, दोनों क्या है? एक ही बातें हैं, एक ही चीजें हैं। अगर हमको बोलना होगा 9/10 को परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे? 9/10 मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, बराबर हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा 90%। अगर हम 9/10 बोल रहे हैं कहीं पर या 90% बोल रहे हैं, बोथ आर इक्वल। मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आप परसेंटेज में जब भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करो? कुछ मत करो, जो भी p/q के रूप में उसको 100% से मल्टीप्लाई यहाँ करो, मल्टीप्लाई 100% से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात अगर परसेंटेज लगाना है तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर परसेंटेज हटाना है, अगर परसेंटेज हटाना है, यहाँ 3% था, हट गया तो बाय 100 हो गया। 9% था, परसेंटेज हट गया, 9/100 हो गया। 7% परसेंटेज गायब, 7/100। x परसेंटेज गायब, x/100। परसेंटेज हटाना है तो बट्टे में 100, परसेंटेज लगाना है तो मल्टीप्लाई 100। कोई दिक्कत? परसेंटेज लगाना है तो क्या करेंगे? बट्टे में 100 की मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज लगाना है तो मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज हटाना है। जैसे परसेंटेज हटा, प्रति मतलब बट्टे, सत मतलब पर, PER पर मतलब बाय, सेंट मतलब सेंचुरी, परसेंट ये ना होता है, परसेंट, पर मतलब बाय, सेंट मतलब सेंचुरी, बाय 100 इज इक्वल्स टू परसेंट। क्लियर? अब एक बात और जान लीजिए, दुनिया की जितनी भी चीजें सब अपने आप में कितना है? जितनी भी चीजें, ये पंखा कम चल रही है तो अपने आप में 100% है फिलहाल। जब ये स्पीड बढ़ जाएगा तो ये 100% से 125% हो जाएगा। मेरा हाइट जितना भी है वो अपने आप में 100% है। थोड़े लंबे हो जाएंगे तो 125%, 150%, 200% हो जाएंगे। ये फैन का जो भी कीमत रहा होगा ये अपने आप में 100% है। इस टोपी का जो भी मूल्य रहा वो अपने आप में 100% है। इस घड़ी का जो भी दाम है वो अपने आप में 100% है। आप लोगों के सर में जितने भी बाल हैं वो अपने आप में 100%। अगर आधा गिर जाए तो कहेगा लोग कि आधे बच लो, यानी 50% बचा। नहीं जा रहा दिमाग में बात? यानी दुनिया की सभी चीजें अपने आप में क्या है? 100% है। जब बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे 100 में, जब घटेगा तो घटा देंगे। अब एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं। 100% में अगर 10% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 110%। 100% में अगर 10% घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 90% हो जाएगा। एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। बताओ, बॉयज लोग बोलेगा बढ़ाने के बाद, गर्ल्स लोग बोलेगा घटाने के बाद। ठीक है, तो 100% में जब 10% बढ़ाएंगे तो जोर से, 100% में 10% बढ़ाएंगे तो
100% में 10% घटाएंगे तो फास्टिंग में आप लोग महिलाएं फास्टिंग में हैं नहीं ना, ठीक है। 100% में 10% घटाएंगे तो 90, 100% में 20% बढ़ाएंगे तो 100% में 30% घटाएंगे तो। अच्छा एक काम करो, सब बोल सकता है, क्योंकि इन लोगों का आवाज जो है ना वो आ नहीं रही है, मतलब इन लोगों में फास्टिंग में। आज कौन सा दिन है भाई? गुरुवार। बृहस्पति दिन जही खाए मांस पोड़, सातो जन्म गिद्ध भेला आरु जन्म घोड़। यानी बृहस्पतिवार के दिन अगर आप मांस मछली खा रहे हैं तो 7 जन्म तक गिद्ध होंगे, बाकी का सारा जन्म घोड़ा। ये हम नहीं कह रहे, महाभारत में लिखा हुआ है, ठीक है। ये बंगाली महाभारत हम पढ़ते थे घर पे, तो उसी में लिखा हुआ था, ठीक है। खैर छोड़िए, आगे का बात करते हैं। ये जो धार्मिक बात अभी बोले हैं भाई, कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये लिखा हुआ है कहीं पर, ठीक है। मानना नहीं मानना आपकी बात है। वैसे मेरा मानना है कि अगर हम सोमवार को खा सकते हैं, मंगलवार को खा सकते हैं, रविवार को खा सकते हैं, बृहस्पतिवार को ऐसा थोड़े कि जीव नहीं मरता है, उस दिन भी खाएंगे। कहने का मतलब अगर खाएंगे तो डेली खाएंगे, नहीं खाएंगे तो वैष्णव हो जाएंगे। ये नहीं कि बृहस्पतिवार को नहीं खाना, मंगलवार को नहीं खाना। अगर बाल कटाना है तो हम सब दिन कटाएंगे, नहीं कटाना तो छोड़ देंगे, जैसे है जा रहा है जिधर जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मेरा कहना है कि सब दिन, मतलब सप्ताह के 7 दिन है तो भगवान जी सोच के बनाए होंगे कि सप्ताह का 7 दिन, काउंटिंग में तो 1 दिन ना है जी, इसीलिए। खैर छोड़िए वो सब धार्मिक बातें हैं, अब मुद्दा पे आ जाते हैं। 10% बढ़ेगा तो 10% घटेगा तो 20% बढ़ेगा तो 20% घटेगा तो 40% बढ़ेगा तो 40% घटेगा तो 50% बढ़ेगा तो 33% घटेगा तो 60% बढ़ेगा तो 60% बढ़ेगा तो 19% घटेगा तो 20% बढ़ेगा तो 20% बढ़ेगा तो 39% घटेगा तो 30% बढ़ेगा तो 77% घटेगा तो लाहौल मिला कुवत सुहान अल्लाह बिस्मिल्लाह। मतलब ये क्लियर हो गया कि घटा पे पकड़ नहीं है, कोई बात नहीं। हमने पूछा ही ऐसे, नहीं समझे बात को। हम जो पूछे ना, पूछने का टेक्निक ऐसे किया ताकि घटा वाले में थोड़ा सा, वैसे भी बैक जाने में लोगों को दिक्कत होता है, आप सीधे चल रहे पीछे जाने में दिक्कत होगा ना, वही बात है। और उसमें भी हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिए थे, बढ़ाने के टाइम में 40 बोलते, घटाने में 33, तो दिक्कत होगा। आप लोगों गलती नहीं है, ऐसा नहीं कि आप लोग ये सोच रहे कि आप कुछ जानते नहीं, ऐसा बात नहीं, आप लोग सही है। तो ये कॉपी कर लीजिए पहले, इसके बाद फिर आगे बढ़े। पीछे वाला अब कॉपी करो, हाँ आगे चलिए, यहां तक समझ गए। परसेंटेज हटाना है, बट्टे में 100 परसेंटेज लगाना है, मल्टीप्लाई 100, 100 में जो बढ़ेगा 100 में जुड़ जाएगा, घटेगा जब परसेंटेज तो 100 में घट जाएगा। 90% तब होगा जब 10% की कमी होगी, 110% तब होगा जब 10% की वृद्धि होगी। कोई दिक्कत यहां तक? आवाज आते हैं अगला, इसमें देखिए ध्यान से, टाइप 1 करके देखिए चीजें। कभी कभी क्या होता है, आराम से समझिए, हम छोटे छोटे क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए। पहला अपने मन से दे रहे हैं, ये क्लास वर्क CW, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है 500 का 10% बराबर है। लिखते जाइए इसी तरीके से, लिखते जाइए, हम आपको समझा देंगे, 10-15 क्वेश्चन देंगे इस तरीके से, देखिए ध्यान से। लिख लिए? चीजों को समझिए, बढ़िया। देखिए ध्यान से, एक तरीका तो इसका है कि सिंपल आप ये बना लो, 500 का 10% बोला तो 500 का मतलब होता है गुना, 10% मतलब 10/100, 0 0 0 0 कट गया, क्या बचा?
50। लेकिन ये आपको एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम में क्या करना है, किसी भी संख्या के दाएं तरफ से, किधर से, एक अंक बाद अगर डेसिमल देंगे, दैट कॉल 10%, वो आपका 10% कहलाता है। जैसे कोई भी संख्या लीजिए 460, अगर कहेगा 460 का 10% निकालो तो इसका 10% होगा 460 देंगे, एक अंक बाद दशमलव दे देंगे, इसका 10% इतना होगा। समझ रहे कुछ? किसी भी संख्या का 10% क्या होगा, दाएं तरफ से एक अंक बाद दशमलव। जैसे अगर आपको कहेगा 456 का 10% निकालो तो 4 5 6 लिख देंगे, यहां दशमलव डाल देंगे तो 45.6 इसका 10% है। नहीं जा रहा दिमाग में? किसी भी संख्या के दाएं तरफ से एक अंक बाद डेसिमल देंगे तो किसका कितना परसेंट निकलेगा, 10% निकलेगा। अब ये बताओ, इसका दाएं तरफ से एक अंक बाद दशमलव देंगे तो क्या होगा, इसका दाएं तरफ से एक अंक बाद दशमलव देंगे तो क्या होगा, 50। निकल गया आंसर। कोई सुनो, इधर देखो, इधर देखो। अब यहाँ 20%, आप 10% निकालना जानते हैं, 10% निकालना जानते हैं, इसका 10% निकालो तो, इसका 10% निकालो, 40, 20, 10 का दुना है, 40 दूना 80, आंसर। कुछ हो जा रहा है दिमाग में? ठीक है। अब इसका देखिए कितना परसेंट है, 5। आपको अभी अभी 10% सिखाए हैं। 10% कितना होता है, इसका 10%, इसका 10% कितना होगा, 120। इस ससुरी 5% यानी आधा, 10 का आधा 5, तो इसका 10% होगा 120। हमको पूछ रहा 5 यानी 120 का आधा 60, आंसर। ये कितना है भाई, 40। एक बात बताओ, अभी अभी हम आपको बताए थे किसी भी संख्या का जो 50% होता है वो आधा होता है, बताए थे। 50% कितना होता है, किसी भी संख्या को आधा कर दो 50% हो गया, नहीं हो गया? तो एक बात बताओ, 200 का आधा कितना होगा, 100। ये कितना हो जाएगा, 50%। मेरी बात को समझना अच्छे से, हम क्या कह रहे हैं अच्छे से समझो। 200 का आधा होता है 100, अगर हम यहाँ 100 लिख देते हैं तो ये 100 मेरा क्या हो गया, 50%। हमको कितना परसेंट निकालना, 40 में निकालना था। तो ये अगर हम 200 का आधा यानी 100 लिख रहे तो ये मेरा 50% ना आ गया, हमको तो 40 में निकालना था। तो एक काम करते हैं, इसमें से 10% घटा देते हैं, तो इसका 10% कितना होता है, 200 का 10% होता कितना है, 20। इसमें से घटा दीजिए, कितना आ गया, 80। ठीक है। एक और तरीका मैं बात को बताता हूं कि 100 का 1% 1 होता है। समझो बात को, हम क्या कह रहे हैं, 100 का 1% 1 होता है, 2% 2 होता है, 3% 3 होता है, 10% 10 होता है, X% X होता है। आपका नाम आलोक। 100 का आलोक परसेंट आलोक होता है। कहने का मतलब है 100 का जितना परसेंट कहेंगे उतने हो जाएगा। तो 100 का अगर यहाँ 100 रहता, दिमाग लगाओ, अगर यहाँ 100 रहता तो 100 का 40% कितना होता, 100 का 40% कितना होता, 100 का 40% 40 होता है ना, लेकिन ये 100 में है, कितना है, 200 है, तो दुना है ना, 40 दुना आ गया। अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ, 100 का 20% कितना होता, 100 का 20% 20 होता है ना, 100 का 20% 20 होता है ना जी। ये 400 है, चौगुना है, 20 के 80, आंसर। कुछ जा रहा दिमाग में, छोड़ो। 100 का 10% क्या होता, 100 का 10% 10 होता है ना, ये कितना है, 500 है, तो 55 है, 10 5 है, आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ रहे बातों को। चलो अब देखिए, 100 का 5% कितना होता है, 100 का जितना परसेंट उतने होता है रे भाई। 100 का 90% 90, 100 का 50% 50, 100 का 20% 20, 100 का 40% 40, 100 का फलना परसेंट फलना, जितना परसेंट उतने होगा। 100 का थुथुन पे हाथ रख के थुथुन, 100 का जितना परसेंट उतने। आधा से अधिक बच्चे स्टैंड ऐसे रखे हुए हैं, बॉयज में भी गर्ल्स में भी, फट से स्टैंड लगा देते हैं। ठीक है, मतलब इतना आलसी सब हो गया। कोई देखते हैं बेंच पे ऐसे करके हाथ रख लिया है और ऐसे लगा दिया डबल स्टैंड, निश्चिंत है। बहुत बच्चा ऐसा है, देखते हैं बॉयज में खास करके बगल वाला लड़का के ऐसे हो गया है। अरे भैया, संस्कृत में कहावत है, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलसी मत रहो, एक्टिव रहो, एक्टिव हमेशा। आपसे ज्यादा उम्र तो मेरा हुआ होगा, तो हम तो ठीक ठाक हैं, एक्टिव तो लग रहे होंगे। खैर छोड़िए, मुद्दा का बात करते हैं।
मुद्दा का बात यह है कि 100 का 5% कितना होता? 5 होता। अब ये 1200 है, यानी 12 गुना है, तो 12 पंचा 60। इतना बात सीखे आप लोग। अब इसका तीसरा तरीका सीखिए, छापना अपना नहीं है, ये सब छाप के क्या करोगे, दिमाग में लो। तीसरा तरीका, जहां कहीं भी परसेंटेज नजर आए, आराम से समझो हम क्या कह रहे हैं। 00 ये एक बात बताओ, अभी हम आपको बताए थे कि x प्रतिशत बराबर होता है x बट्टे 100। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100। इतना समझे? परसेंटेज मतलब क्या होता है? बट्टे में 100। अब सवाल बनाओ, परसेंटेज मतलब क्या होता है? बट्टे में 100। तो ये बट्टे में जो 100 है यहाँ कट जाएगा, आंसर क्या होगा? 50। आ गया? नहीं जा रहा दिमाग में? इसका आंसर क्या होगा? 50। परसेंटेज मतलब बट्टे में 100, 40 दूनी 80। परसेंटेज मतलब बट्टे में 100, 12 पंचा 60। परसेंटेज मतलब बट्टे में 100, 00 कैंसिल, 40 दूनी 80। जा रहा दिमाग में? परसेंटेज मतलब बट्टे में 100, 00 कटेगा ना। अब आपके मन में एक विचार आएगा, सर जहां 0 नहीं कटेगा वहां, जैसे यहाँ 2 सुन्ना था तब ना आप भट से काट दिए, यहाँ 2 सुन्ना रहबे नहीं करता, तो जब वो रहेगा तो फिर क्लास भी ना आगे जाएगा। अभी मेरा पहला ही ना क्लास है, पहला दिन में अगर अभी ये चलेगा 15-20 दिन तक परसेंटेज, तो 15-20 दिन में और भी चीजें ना सीखेंगे कि बस यहीं पे रुक जाएंगे, और भी चीजें सीखेंगे। तो मतलब अभी हम क्या सीखे कि परसेंटेज मतलब क्या होता है? बट्टे में 100। और इस तरीके से अगर हम परसेंटेज को कटाएंगे तो बट्टे में 100, तो इहो खत्म, आंसर 50। किसके सामने? आप लोगों को समझ में आ गया ना? परसेंटेज मतलब बट्टे में 100, इहो खत्म, आंसर 40। ठीक है? नहीं, 40 दूनी 80। तुरंत पकड़ लेता बात को, तुरंत मतलब हमरी बिल्ली हमरी मियो। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, मुद्दा का बात करते हैं। मुद्दा का बात यह है कि आप लोग 2 बात इसमें सीखे। क्या सीखे? कि परसेंटेज जैसे कटाएंगे तो 2 शून्यों को छांट देंगे। परसेंटेज मतलब बट्टे में 100, जहां परसेंटेज कटेगा वहां 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, तो या फिर 2 शून्य कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? जो भी आंसर रहेगा वो आ जाएगा। एक बात ये। दूसरा बात क्या बोल सीखे अभी आप, कि किसी भी संख्या का अगर आपको 10% निकालना हो तो 2 अंक बाद 1 अंक बाद, अच्छा 1% निकालना हो तो 2 अंक बाद दशमलव ठोक देंगे। जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ 495 का 10%, तो 10% इसका निकालना होगा तो 495 लिख देंगे, 1 अंक बाद दशमलव, इसका आंसर आ गया 49.5। अब यहीं पे 10 नहीं रहता, यहां रहता है इसका 1% निकालो। ठीक है, तो पूरा लिख दो। ठीक है, और 2 अंक बाद दशमलव ठोक दो, आंसर आ गया। यानी 1 अंक बाद दशमलव देंगे तो 10%, और 2 अंक बाद दशमलव देंगे तो 1%। तो कुछ क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। ठीक है, इसको अगर कॉपी करना है, कॉपी करेंगे क्या? ये नहीं करेंगे। कॉपी क्या करना जरूरी है? ये समझना जरूरी है। देखो, समझ लेगा तो रोम में जाएगा, और नहीं समझेगा तो बस कहाँ जाएगा? देख, समझो आप बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कितना नंबर तक वहां गए थे? 5। जैसे आपको अभी बोल देगा 600 का 49% निकालना है आपको। ठीक है, आराम से देखिएगा, 2-3 तरीका है निकालने का। इसी को पहले निकाल के देखते हैं। 7 नंबर बताते हैं। 7 नंबर है आपका 1500 का, आराम से देखिए 51%। ठीक है, इससे इसका कुछ लेना देना है, मतलब है, इसलिए इसको बता रहे हैं। समझिए, 2 तरीका से आप इसको बना सकते हैं। पहला तरीका है कि परसेंटेज हटेगा, ई कैंसिल, कोई दिक्कत? 6 नमा 54 का 4, हासिल क्या बचा? 5, और 6 चौके 24, 5 29, यानी कुल मिला कितना आया? 294। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख दर्द पीड़ा तकलीफ नहीं है। एक तो ये आ गया 294 इस तरीके से। दूसरा तरीका भी आप अपना सकते थे, देखिए कैसे। दूसरा तरीका आपका ऐसे होगा, आराम समझना दोस्त। निकल गया? देखो, हमको कितना परसेंट बोला है? 49 के आसपास 50 है ना? 49 के आसपास क्या है? 50 है, तो इसका 50% हम निकाल लेंगे। 600 का 50% कितना होगा? 50% हो गया। लेकिन हमको कितना निकालना था? 49, यानी हम जो निकाले हैं वो 50 निकाल दिए, निकालना था 49, तो 1% और कम करना पड़ेगा। तो इसका 1% कितना होगा?
6 होगा। 2 अंक बाद 10.1% होता है। 2 अंक बाद 10 कितना होता है 1%। इसका 1% कितना होगा 6 घटा देंगे तो आ गया 294 आंसर है। वही आंसर ही अलग है, वही है। जैसे इसका कितना निकालना था 51। एक काम करते हैं हम, इसका 51 है, इसका 50% निकाल लेते हैं। तो 1500 का 50% 750। अब 750 कहां से आया? अरे 50% का मतलब आधा होता है। 50% का मतलब कितना? तो 1500 का 50% कितना? यहां तक कोई समस्या? देखिए पहला क्लास बेसिक अगर क्लियर होते गए आपका तो इंशाल्लाह आप जब क्वेश्चन में जाएंगे तो धड़ाधड़ बनेगा। अगर आपका बेसिक छूट गया है, जिन बच्चों का क्लास आज मिस हो गया उनको कल बहुत तकलीफ होने वाला, परसों तकलीफ होने वाला है। आज का क्लास बहुत जरूरी है, मतलब डेली का क्लास जरूरी है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखिए 50% हम निकाले, लेकिन हमको निकालना कितना था? हमको तो 51 निकालना था, तो हम तो अभी 50 ना निकाले हैं। 1% और जोड़ देते हैं, इसी में आंसर आ जाएगा। 50 निकालिएगा, 1% जोड़ देंगे, 51 ना हो जाएगा। इस ससुरी इसका 1% होगा कितना? 1% का मतलब 2 अंक बाद 15 इसमें जोड़ दो, आ गया 765। 765 इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। समझ गए? या एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, परसेंटेज का मतलब बाय 100, 00 यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये 00 खत्म। अब 15 एक अंक 15 के 5 हासिल 1, अब 15 50 75 1 76, ऐसे भी आ गया 765। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर इहो तो आसान है। इसलिए आसान है मेरे दोस्त क्योंकि ये परसेंटेज से 00 कट रहा है, इसलिए आसान है। अगर यहां अभी 1585 रहता तब ये आसान नहीं रहता। आगे देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कौन आसान नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर, छापो मत अभी, 6 के साथ 7 है ना, तो 8 होगा। 8 नंबर आराम से देखो ना, 6, अच्छा 6 गायब हो गया ना, 6 नहीं लिखा है 4 के बाद। अच्छा 6 यहाँ दे देते हैं, 6 दे देते हैं पहले, ठीक है। देखो 700 का एक काम करते हैं, 700 का 40% निकालो। देखो 2 तरीका है। एक तरीका की आप परसेंटेज हटा देंगे तो 2 को 0 खत्म, 700 के 28, 280 आंसर। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि आप ये परसेंटेज रहने देंगे, ये जीरो भी नहीं हटाएंगे। आप क्या करेंगे, इसका 50% निकाल दो। 700 का 50% कितना होगा 350। लेकिन हम तो 50% निकालें, हमको निकालना था 40%, तो 10% इसमें से घटा देंगे। इसका 10% कितना होगा 70, जैसे घटाएंगे 70 तो आ जाएगा 280 आंसर, ठीक है। अब मुद्दा आता है कि अभी तक जो आपसे भट आंसर निकला, क्यों निकला है? उसका रीजन है क्योंकि परसेंटेज से 00 क्या हो रहा था। अब सवाल ऐसा देते हैं कि ससुरी 0 कटवे नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा सवाल देंगे तब ना मान लीजिए दिमाग में आएगा आपका कि क्या करना हमको, उचित क्या है, उचित मार्गदर्शन। तो 8 नंबर में आप देखिए सवाल ऐसा है, देखिए ध्यान से, 456 का 49%। इसमें तो 0 नहीं कट रहा है रे भाई। तब इसमें वही दिमाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि 456 का 50% निकाल लो। 50% मतलब आधा, 456 का आधा होगा 228, हो जाएगा 228 हो गया। अब ये कितना परसेंट निकल चुका है? ये तो 50% निकल गया। हमको निकालना कितना था 49, तो 1% हम इसका घटा देंगे। 1% इसका होता कितना है 4 इसमें से 4.5 घटा दो, तो 28 में 4 घटाएंगे 24 हो जाएगा, तो 223.44, ऐसा ही कुछ होगा, नहीं है यही होगा। घटा दो ना इसमें से, देख लो कितना होता है। बात को समझे कि नहीं समझे? जैसे अगर आपको अब यही पूछ देगा 9 नंबर में कि 1575 का 51%, तो आप थोड़े ना कटा पाइएगा। अब कहां से परसेंटेज को कटाइएगा? दिक्कत होगा, परसेंटेज को कटाने में दिक्कत होगा ना, तो परसेंटेज रहने देना है। 1575 का आधा कर लो, 1500 का आधा कितना होता है 750, अब 75 का आधा होता है 37.5, तो 787.5 हो गया। किसका आधा? 1500 का आधा 750, अब 75 का आधा 37.5, 750 में 37 जोड़ेंगे 87 होगा, तो हो गया 787.5।
अब ये चूंकि सुनो, अभी जो निकाल रहे हैं ये तो 50% निकला ना, किसी भी संख्या का आधा करेंगे 50 निकलेगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, तो 1% और जोड़ना ना पड़ेगा। इसका 1% कितना होगा, 15.75, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव ठोकेंगे, 2 अंक बाद दशमलव ठोकेंगे तब ना 1% निकलेगा। बोलना रे भाई, समझ रहे हैं? थोड़ा सा भी नहीं समझ रहे, थोड़ा सा भी नहीं, ठीक है। अब देखो अभी कैसे बनेगा, 787.5 और 15.75 दोनों को जोड़ देंगे तो सिंपल है। एक काम करो, 787 में 15 जोड़ो, पहले 787 में पहले 15 जोड़ो, 787 में 15 जोड़ो, 802 हो जाएगा। ये है आधा, ये है पौने, जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.25, तो यानी 800 कितना हो रहा था अभी, 803.25 होगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। जोड़ तो आप लोग मान लीजिए अपने से खुद से कर लेंगे। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग सबसे पहले क्या सीखे हैं वो देखिए। आज हम लोग सीखे कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका अंश कोई भी संख्या, अंश मतलब ऊपर वाला, कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन हर क्या होगा, हर हमेशा 100 ही होता है। 3%, 3/100, 9%, 9/100, 7%, एटसेट्रा। प्रतिशत क्यों बट्टे में 100 होता है ये भी सीखे आप। प्रति मतलब बट्टे, शत मतलब सम, समझ गए। अब आज हम लोग ये भी सीखे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना। कोई भिन्न है, कहेगा बोलो 4/5 कितना परसेंट हुआ, तो 4/5 गुना 100 कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा 80%, समझ गए। तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी हम आप आज सीखे हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीखे कि कोई संख्या का 10%, 20%, 40%, 50% कैसे हम लोग निकाल सकते हैं विभिन्न तरीकों से। एक तरीका नहीं बताएं, 2-3 तरीका आपको बताए, ठीक है। इस तरीके से बोले कि जहां 0 कट सकता है वहां कैसे हो सकता है, और जहां 0 नहीं कटेगा, देखिए यहां नहीं कट रहा है तो कैसे बन सकता है। तो ये सब छापने वाली चीजें नहीं थी, ये सब क्वेश्चन मत छापिए। हम लोग कल से टाइप 1 से चलेंगे, ठीक है, परसेंटेज में। तो चीजें आप लोग क्या सीख लिए, परसेंटेज अपने आप में कितना होता है, जब बढ़ेगा तो 100 में जोड़ देंगे, 10% बढ़ गया 110, 50% बढ़ गया 350% बढ़ गया 350 जोड़ देंगे 450 हो जाएगा। मैं अपने आप में 100% हूं, ठीक है। अब मेरे में 350% की वृद्धि हो जाएगी तो मैं 450% हो जाऊंगा। नहीं जा रहा दिमाग में, जा रहा दिमाग में। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, बाल बच्चा आनंदित है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।